क्या बात है, क्या बात है। ओहो। अच्छा बाबूजी, हम गायक कलाकार श्याम सुंदर यादव एंड पार्टी साथियों के साथ में ये जवाहर फिल्म स्टूडियो से एक बिरहा महाभारत से बड़े भाई श्री कमलेश यादव जी के देखरेख में आप लोगों के बीच जा रहा है। हमें उम्मीद है कि इस बिरहा को जरूर आप लोग पसंद करेंगे। ये बिरहा जरूर आप लोगों को पसंद आएगा। सुन करके हमें दुलार प्यार आशीर्वाद जरूर देंगे। भूमिका के लाइन में कहना है मास्टर आवा। भाई से भाई के खूनी लड़ाई और गुरु द्रोण कातिल कला को दिखाए तो रचना किए महाभारत निराला और दूत पांडवों पास कुरुपति पठाए। बनते बहादुर तो आजा समर में और बूंदे नहीं अब की ओले गिरेंगे और मरना पड़ेगा ये पांडवों के बेटों रण बीच मैयत की सोले गिरेंगे। ये बाबूजी, जैसे कि आप जानते हैं 18 दिन तक महाभारत की लड़ाई हुई। गौर करेंगे, एक रोज की बात है। भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर के कहीं चले जाते हैं और इधर गुरु द्रोणाचार्य चक्रव्यूह की रचना कर देते हैं और एक अपना दूत भेजते हैं पांडव पक्ष में। एक चिट्ठी लिख करके भेजते हैं, एक पत्रिका भेजते हैं। उस पत्रिका में लिखे हैं यही बात कि बनते बहादुर तो आजा समर में और बूंदे नहीं अब की ओले गिरेंगे। मरना पड़ेगा ये पांडवों के बेटों रण बीच मैयत की सोले गिरेंगे। ये बाबू इन्हें ये पाती के जब धर्मराज पौलन है, आखिर खेमा में धर्मराज होन और धर्मराज जब पाती के पौलन हो भैया, तो धर्मराज एक बात सोचत हो कि चक्रव्यूह के भेदन तो अर्जुन के जानकारी बा। अर्जुन है ये नहीं खन इहे बात सोच के धर्मराज आज रोवत हो। बिरहा में तर्ज है मास्टर। वह तर्जबा
के यार माई हो ललनवा दैदा बहिनी हो बिरनवा दैदा देशवा का करानवा भौजी देशवा का करानवा भौजी से नूरा सोहगवा दैदा माई हो ललनवा दैदा ये तो तर्ज बा। लेकिन आज धर्मराज वो चिट्ठी ले पढ़ के आ झरझर झरझर रोवत हवन। ए भैया काहे बदे रोवत हवन, का सोचत हवन? अरे बाण ना बीरनवा अर्जुन तड़पेला परनवा अर्जुन रोव धर्मराज रोव धर्मराज बरसला नयनवा अर्जुन बाणना बीरनवा अर्जुन अरे बोला अभिमन्यु तबले अब बोला अभिमन्यु तबले आई के समाना हो तोड़ी दे छठवा फाटक बोला पालीवाना हो करना गुणनवा अर्जुन बोलल बालीवनवा अर्जुन हारी के समर से भागी है हारी के समर से भागी है सरजल बालनवा अर्जुन ये बड़का बाबू काहे चिंता में बड़ा हम बानी ना हमार बाबू नहीं खन तो हम बानी। आखिर धर्मराज पूछत हो कि ये बेटा चक्रा बिहू के भेदन मात्र 3-4 आदमी जानत बड़ा। एक प्रदुम्न भगवान कृष्ण तीसरा अर्जुन बीच में कोई जानने वाला नहीं है। वो लइका बतावत बा कि ए बाबू जब हम माई के पेट में रहली तो हमार बाबू ये कहानी बतावत रहलन। तो 6 फाटक तक के बात तो हम सुन ले बनी बीच में हमार माई के नींद लग गई ओकरी बाद हम ना जान पानी।
जब इतना बात वो लड़का कहलस, ए बाबू इतना बात जब लड़का कहलस तो भीम सिंह देह ऐठत माए चल दहलन न हो। अरे छठवा फाटक ते तोड़ देबे तो सतवा तो है गद्दा का बल से मारब की। हाँ तेरी में कवि जी भाव देहलन कैसे, भीम सिंह कहत हुआ कि यार नाटक ना बेटा भड़ुअन के चली, अरे गरजे भीम से न हम तोड़ब छठवा फाटक। यार हो फाटक, यार हो फाटक, गरजे भीम से न हम तोड़बे छठवा फाटक। नाटक ना बेटा भड़ुअन के चली, एक फाटक तो हम अपनी गादा का बल से तोड़ दे। आए है भीम साथे लेके अभिमन्यु के चल देहलन लड़ाई के मैदान में। जौनी समय लड़ाई के मैदान में चल देहलन तो बिरहा सुनने वाले साथी एक बात और गौर करेंगे, आप इस बात को जान लीजिए कि किस फाटक पर कौन आदमी था, किसका ड्यूटी कहां था, कौन वीर कहां लगाया गया था। उस चक्रा बिहू की भेदन की बात मैं बता रहा हूं, गौर करेंगे कि कौन आदमी कहां था। यही बात कवि की कलम संकेत करती है। निबिया की दाढ़ी आओ मास्टर। उहे गीत के लाइन में मास्टर के अरे निबिया का डाड़ी मैया और लावली झलुआ हो के झूली रे झूली ना मैया मोरी गावे लिखतिया हो के झूली रे झूली ना। बिरहा में भाव हो, गौर करिहन का कि यार पहिला फाटा जय जगबई मनवा धनुषा बानवा लिहलना कलरा है बेईमानवा धनुषा बानवा लिहलना। दूसरा पदोड़ा गुरु अरे विद्या के खजनवा धनुषा बानवा लिहलना। तीसरा भी कारण जवानवा धनुषा बानवा लिहलना। के अरे चौथा सुअवस्था पचवा चौथा सुअवस्था पचवा कृपा बमनवा धनुहा बनवा लिहले। छठवा भूई सरवा तूफानवा धनुहा बानवा लिहलना।
अरे सतवा पर टिकल रहलन, गौर करेंगे आखिरी सतवा पर टिकल रहलन, सवर को बीरनवा धनुष बनावा। सतवा पति कल रहल कौरव सौ बीरनवा धनुष बनावा लिहलना, धनुष बनावा लिहलना। तो गरजल अर्जुन के ललनावा धनुष बनावा लिहलना। ए बाबूजी आखिर छठवा फाटक तक उसे जानकारी थी। अभिमन्यु लड़ते लड़ते चला गया, पहले फाटक पर जयद्रथ को मार देता है। ऐसे करके छठवा फाटक पर पहुंच जाता है, कोई नहीं रोक पाया। लेकिन अगला भेदन यही नहीं जानता था, धोखा होता है साथियों। सातवा पे जब जाता है वो लड़का, पहले फाटक पर पहले वे भीम जी घेरा गईलन। मैं गदा लेकर छत मैठत रहलन के गदवा से एगो तो हम तोड़ दे, भीम एहरे घेरा गईलन। वह लड़का सतवा फाटक पर पहुंच गईल। और जब सतवा फाटक पर पहुंच गईल तो 100 भाई कांवरों मिल के वार करे लगलन। और जौन समय वार करे लगलन, अरे गरदा माचल पटल मोरे रामा, गरदा माचल पटल भाया थी से समारिया हो बदरिया बन के परिसेला बनवाना। अरे कबीरवा जयद्रथ के दिहल हराई, अरे कैलाश डोड़ा गुरु पर चढ़ाई। दांत अंगुरी करे तब चापे, थर थर बिरस्ता माता पे। छूटल कृपाचार मोर रामा, छूटल कृपाचार भोई सरवा के टंगारिया हो बदरिया बन के परिसेला बनवाना। छूटल कृपा चार भोई सरवा के टंगरिया हो बदरिया बन के बरिसेला बनवाना। ये बाबू आखिर सतवा पे घेर करके चारों तरफ से बाण बरसाने लगे। गौर करेंगे, यही तो लड़ाई उस बच्चे को जानकारी नहीं थी। आए है जौनी समय 100 भाई कांवरों जुट करके वार पे वार करने लगे। जहां भीष्म दादा है, विदुर जी है, अरे बाप रे बाप, तमाम महाभारत के नित्यधारी से लेकर के धर्मधारी सारे लोग थे। और एक निहत्थे उस बालक के ऊपर वार पर वार हो रहा है। लिखल गई मास्टर साहब कचौड़ी गलियावा। दुश्मनावा और सब दुश्मनावा की
अरे सतवा पे 100 दुश्मनवा, अरे अकेले भाई अर्जुन के ललनावा, अरे अकेले भाई अर्जुन के ललनावा, सतवा पे 100 दुश्मनवा। अरे भीम जी पीछे गए घेराई, और पापी गईले सब बिटुराई की, अरे सतवा पे 100 दुश्मनवा, अरे घेरी के चलावे लगले बानावा, हाँ घेरी के चलावे लगले बानावा, सतवा पे 100 दुश्मनवा। कि बाबू 100 भाई कौरव जिस समय एकत्रित होकर के और वार पर वार करने लगे, उस समय का भाव कवि जी लिखते हैं क्या, हर जुटल कौरव दल के जाथा की, अरे सतवा पे 100 दुश्मनवा, अरे अकेले बपार्थ के सुगनवा, अकेले बपार्थ के सुगनवा की, सतवा पे 100 दुश्मनवा। आए है धराशाही वो लड़का हो जाता है, और धराशाही हो गया, वार पर वार, वार पर वार, वार पर वार होने लगा, अंततोगत्वा वो लड़का धराशाही हो जाता है। और जब गिर जाता है, महाभारत में एक शर्त था कि धर्म के युद्ध होना था, निहत्थे के ऊपर वार नहीं करना था। ये बाबू भीष्म दादा का प्रतिज्ञा था। गौर करेंगे आज उस लड़के के साथ क्या अन्याय हो रही है, लेकिन कवि जी निर्गुण में भाव दिलन कैसे मास्टर। जब वो लड़का धरती पर गिरल बा हो भैया, वो समय के भाव बाका याद आवत बा बाबूजी के, कहत बा कैसे के जनवा बचाईला, जनवा बचाईला, उ लड़का रोई के कहत बाप, जहाँ तक जानकारी रहल हम अपन काम कई देहली रे बाबूजी। उ रोई के कहत बा, का कहत बा
काहे नहीं खयाई के, काहे नहीं खयाई के देखावत वीरताई। हो कहाँ बाण मुरली वाले, कहाँ बाण मुरली वाले कुंवरा कन्हाई। जानवा बचाइला, जानवा बचाइला, हो जानवा बचाइला बाबूजी घेरल बाड़े दुश्मन। ये बाबू अपने पिताजी के याद करके वो लड़का रो रहा है। तब तक इतना ही में हुआ का एक ठे घटना घटल। का घटल मास्टर साहब के गदवा से वार आके बाबा, गदवा से वार आके दुशासन बतैले। अर्जुन के लाल धरती पर गिर गईल। कहाँ चल गईला, कहाँ चल गईला, मारल सुगानावा। ये बाबूजी जब लड़का धराशाही हो जाता है, आखिर मरने के बाद जयद्रथ उसके सर को मसलते हुए पैर से आगे की तरफ बढ़ जाता है साथियों। और जिस समय जयद्रथ गिरने के बाद, मरने के बाद उसके सर पे पैर रख करके बढ़ता है आगे, वाह धरती आसमान डगमगाने लगा। ऐसा अत्याचार देख करके कवि को आल्हा में परिमाण देना पड़ा मास्टर। हाय राम के धर्म वालिनी तराजा, हर धर्म वालिनी तराजा नितरोव लगली भैया। सीरा पलाट धैला जगत भाई माँ,
इतना य धर्म नाही, इतना य धर्म नाही, आजल सुनाइल रहल। हो दुखवा में रोवेला धरतिया समा, रोवे धर्मराज आजा, रोवे धर्मराज आजा, फाटला कर जवा बाबू। अर्जुन के साथ तले अइल भागावा, बाट धीरकार तोरी बालक बिरनवा भैया। तोहरी रहत में गईली बचवा के जा, एक बात गौर करेंगे, तब तक घूमते घूमते भगवान कन्हैया के साथे अर्जुन जी आ गईलन। अर्जुन जी जब अलन ए बात के खबर मिलल सुभद्रा के, और सुभद्रा के जब खबर मिलल तो सुभद्रा मन में सोचत है एक ठे बात उनके याद आवत बा का, क्या यार जनत की अर्जुन बाड़ा कदम ही जड़ावा। अरे भाग के ना आइल रहती बनी के नादा, सुभद्रा ये बात कहता रही कि अगर हम जानले रहती कि एकदम हिजड़े बड़ा हम आइल ना रहती, लेकिन भैया हमार कन्हैया बताओ तो रहन कि तोहरी ऐसन धनुषधारी, तोहरी ऐसन जोधा ये धरती पर केहू बा ना, तार वीरताई कहाँ रहल, तोहरे जियतबे हमरा बेटवा का जान चल गई। तीनों लोक के मालिक भगवान कन्हैया जेकरी रहतबे हमारी बेटवा का जान चल गई। आए है सुभद्रा रो रो करके छाती पीट पीट करके रो रही है, लेकिन भगवान समझावत होन खड़ी में कहना बा कैसे, हाय क्या बोल भगवान बहिनी माना बतिया, माया के संसार के हूँ नहीं के सतिया। कहलन ये लड़ाई के नतीजा देखल चाहत हूँ, तब बताओ थोन भगवान का कि अरे काल के कमाल कुरुक्षेत्र में दिखाई, अरे पांडवन के छोड़ के हूँ बच नहीं पाई। वीर जय है स्वर्ग शीतल कैले छतिया, दैव माया के संसार के हूँ नहीं के सतिया। भगवान समझावत हवन कि अभिमन्यु का रहल
सुभद्रा के समझाओ तरन भगवान कन्हैया अभिमन्यु कहियो के हमार ना रहल ना हमारे दल के रहल। कैसे कि अरे मेघनाद मनु राक्षस रहल खुखार हो, अरे उहे अभिमन्यु बनल बेटावा तोहार हो। अरे रण में मरा गया अपन पवन गतिया, ईबा माया के संसार के हुनई के सतिया। आए है इतना बात जब सुभद्रा के भगवान कन्हैया समझौलन कि इहे त्रेता में मेघनाद रहल, लक्ष्मण जी के शक्ति बाण मंडले रहल, तहियो परेशानी। और फिर दोबारा इसका एक नाम और भी है इंद्रजीत, दूसरा नाम मेघनाद। और मेघनाद की शरीर जब छूटा तो ये मधुपुरी में जाकर के एक राक्षस का नाम, जिसका नाम मधुराक्षस बताया जाता है साथियों। और वो मधुराक्षस रहल, मायावी रहल। भगवान कन्हैया पहुंचलन वो जंगल में, मधुराक्षस से भेंट भइल, लड़ाई करने के लिए तैयार हो गया। भगवान थोड़ा सा बुद्धि खटाए अपनी, उससे कहे तुम बहुत बलवान हो, बहुत बलवान हो, लेकिन तुम्हें एक कमी है, बड़ा और छोटा बनने का यह तरीका तुम में नहीं है। ए बाबू वो मनलस ना बतौलस कि नहीं शक्ति हमरे में बाबा। भगवान एगो डिबिया रखल रहला, कहला कि हे में घुस जाइबा, कहलस बिल्कुल घुस जाए। भगवान कहलन हे डिबिया में घुस जाइबा तो ऐसे लड़ाइए हम हार मान ले। वो मन्नू नाम का राक्षस वही डिबिया में मच्छर बन के घुस गई, और जब ही घुसल भगवान वो डिबिया का बंद कर दिलन, और डिबिया के बंद कई के पाकिट में धई के घरे लेके चले अलन। भगवान के दुलरवी बहन रही सुभद्रा, भगवान के नहीं चल गलन। सुभद्रा धीरे से वही बगलिया में हाथ लगाई के आ देखली मिल गई डिबिया, सोचली भैया कुछ खाए खातिर ले आई बनाओ। ए बाबू देखें आखिर जैसे मुंह बौली तले वही रास्ते से ढूक गई। तो गौर करेंगे ई बात जौन बा अर्जुन का शादी बारात चढ़ के ना भइल रहे। एक बात और जनिहन अर्जुन के भगवान कन्हैया के इशारे पर हरण करके अर्जुन सुभद्रा को लाए थे, यही कारण था। ई कारण एगो और बताओ थोन भगवान जब इतना बात समझौलन तब भइल का, इधर अर्जुन धनुष बाण रख देते हैं कि अरे बाप रे बाप अब हम लड़ाई नहीं करेंगे। किससे लड़ाई करेंगे, सब लोग तो हमारा ही है। अरे वाह, धनुष बाण रख देहलन, हाय बेटा हाय बेटा, बेटा के शोक मनावत हूँ, बेटा के बिना एको पल न खाइब न पियब न रहब। आखिर भगवान कन्हैया ले के चल देहलन स्वर्ग में। स्वर्ग में कुछ लड़कन के साथे अभिमन्यु खेलत बा। ओइजा भगवान कृष्ण जब अर्जुन के लेके गईलन, गौर करेंगे लड़कन में खेलते हुए अर्जुन जी जब देखते हैं अभिमन्यु को, दौड़ करके अकवारी में गले से गले लगाते हैं, बेटा बेटा कह करके। लेकिन वो अभिमन्यु डांट करके आवाज लगाता है, अरे कहलस का कि अरे स्वर्ग में से अभिमन्यु बोला यार अर्जुन से तिखार हो, अरे कई जन्म रहा तू बेटावा हमार हो। अरे रोवत बाड़ा झूठ तोहर मारल मतिया, माया के संसार के हूँ नहीं खे सतिया।
अभिमनी बतौलस कि एक जन्म तुहार बेटवा हो गई तो यहाँ तक खोजत चले अला आ कई जन्म तू हमार बेटा भइल तक कबो ना खोजनी। ये दुनिया में केहू के केहू बाना जे धरती पर आइल गईल ई माया का संसार बा भइल का। तब मिलल ज्ञान के ज्योति अर्जुन हो गई है खामोश। अरे माया के संसार निराला कहे कभी संतोष। नाटक ना बेटा भड़ुवन के चली गावे श्याम सुंदरी अब खुलल ज्ञान के फाटक। नाटक ना बेटा भड़ुवन के